Hello friends, in this video we will talk about Patrick Kavanagh, one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age. Let's talk about Patrick Kavanagh, and he was born in 1904 and he was died in 1967. Let's talk about the life of Patrick, and he is a Irish writer. वो क्या है? Irish writer है, and famous quote इनका है जो बहुत important quote है, a man is original when he speaks the truth that has always been known to all good men. तो ये इनका एक फेमस कोट है, ए मैन इज ओरिजिनल व्हेन ही स्पीक्स द ट्रूथ। जब एक इंसान की असलियत का तभी पता चलता है जब वो सच्चाई को बोलता है। दैट हैज़ ऑलवेज बीन नोन टू ऑल गुड मैन, तो ये सारे ही अच्छे इंसानों पे लागू होता है। तो ये इनका एक फेमस कोट है। तो वर्क्स की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट वर्क इज द ग्रीन फूल। द ग्रीन फूल, द फर्स्ट वर्क इज ग्रीन फूल एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1939। ये पब्लिश हुआ था 1939 में। इट इज़ ए चाइल्ड मेमोर, तो ये इनकी बचपन की यादें हैं, एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी है इनकी, पैट्रिक कवानॉग की। एंड द नेक्स्ट वर्क इज द ग्रेट हंगर। द ग्रेट हंगर, द फेमस वर्क है इनका पैट्रिक कवानॉग का, द ग्रेट हंगर। तो आपको याद रखना है इट वॉज पब्लिश्ड इन 1942। तो ग्रेट हंगर कब पब्लिश हुआ था? 1942 में। इट इज़ ए एपिक पोएम, ये एक पोएम है, एपिक पोएम है अबाउट एन आयरिश फार्म बॉय। तो एक आयरिश फार्म बॉय के ऊपर है ये एपिक पोएम। एंड इट आल्सो कंटेन पैसेजेस फ्रॉम D.H. लॉरेंस। तो ये कई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो माइनर हम याद नहीं रखते कि भाई हाँ किससे क्या कंटेन लिया गया था या कौन किससे इन्फ्लुएंस था, तो याद रखना है। इसमें जो पैसेज में जो है कई चीज़ें D.H. लॉरेंस की इन्होंने ली है। इट आल्सो कंटेन पैसेजेस फ्रॉम D.H. लॉरेंस। तो ग्रेट हंगर में पैसेजेस ली गई है कहाँ से? D.H. लॉरेंस के वर्क से। एंड बिटवीन 1845 टू 52, तो 1845 से लेके 52 तक आयरलैंड सफ़र ए पीरियड ऑफ स्टारवेशन। तो भूखमरी बिल्कुल फैली हुई थी वहाँ पे। कहाँ पे? आयरलैंड में डिसीज़ आई हुई थी, बीमारियाँ चल रही थी, इमिग्रेशन हो रहा था। दैट बिकेम नोन एज द ग्रेट फेमाइन। तो ये एक ग्रेट फेमाइन वहाँ पे चल रहा था। तो क्यों? द पोटैटो जो क्रॉप उन्होंने लगाई थी वहाँ के लोगों ने, अपॉन विच ए थर्ड ऑफ आइलैंड पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट फॉर फूड। तो जिसके वजह से जो 1/3% ऑफ जो पॉपुलेशन थी वो डिपेंड थी किसके ऊपर? पोटैटो क्रॉप के ऊपर खाने के लिए। वाज इन्फेक्टेड बाय डिसीज़ डिस्ट्रॉइंग द क्रॉप। और उस पे जो पोटैटो जो आलू थे उनको एक बीमारी हो गई थी, उसके वजह से सारी जो फसल थी वो ख़राब हो गई थी। तो 1946 की ये बात है। ओके, तो पोटैटो क्रॉप सारी ख़राब हो गई थी, तो उस टाइम की ये बात है। तो इसीलिए द ग्रेट हंगर वहाँ पे फैला हुआ था, इसीलिए इस राइटिंग का नाम रखा है द ग्रेट हंगर। द नेक्स्ट राइटिंग इज़ टेरी फ्लान। द नेक्स्ट राइटिंग इज़ टेरी फ्लान। तो ये इनकी फेमस, ये भी एक इनकी फेमस राइटिंग है, आपको याद रखना है। तो थोड़ा हेल्थ इशू है इसीलिए मैं ज़्यादा लेंथी नहीं है। जो माइनर राइटर्स हैं और जिनका जितना इम्पोर्टेंट है हम उतना ही कर रहे हैं, तो मोर देन इनफ है पैट्रिक के बारे में। तो आप इतना ही कर लेंगे तो बहुत है आपके लिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें अपना, कि बिल्कुल इससे बाहर कुछ नहीं आना है और कोई आने का चांसेस भी लगा तो मैं आपको करवा दूँगी। तो बिल्कुल फटीक ना ले। तो ये जो राइटर्स हैं इनके जितने जितने बस आपको राइटिंग के बारे में पता होना चाहिए और किस टॉपिक के ऊपर है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है द टेरी फ्लान। इट वाज पब्लिश्ड इन 1948 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ ए नॉवल बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एज ए फार्मर। तो ये वो जब वो किसानी करते थे, किसान थे, तो उनके जो एक्सपीरियंस था उसके ऊपर बेस्ड है। तो रॉबर्ट बर्न भी एक फार्मर थे, आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विच वन ऑफ द राइटर इज़ द फार्मर। तो आपको याद रखना है कौन सा राइटर है हु इज़ द फार्मर। तो आपको याद रखना है रॉबर्ट बर्न भी एक फार्मर थे और पैट्रिक कवानॉग भी
भी एक फार्मर थे, तो उनके के एक्सपीरियंस पे ये इनकी राइटिंग जो है बेस्ड है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम करेंगे जेपी डॉन लिवे। तो इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी, तो स्लाइड्स को इग्नोर ना करें, एक एक स्लाइड को पॉज करके ज़रूर पढ़ें। एक बार आपने सुन लिया टॉपिक, एक बार आप उसको पढ़ लोगे तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। जब भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे तो आप आराम से कर पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरी आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। जब भी आप वीडियो देखें तो लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक बहुत ही मोटिवेशन देता है मुझे कि हाँ, बच्चों के लिए और अच्छा करना है और बेहतरीन करना है। तो प्लीज़ चैनल जब भी देखें लाइक ज़रूर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मोटिवेट करने के लिए भी कमेंट करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में, अपने नोन में ज़रूर वीडियो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।